अस्सलाम वालेकुम। फूड पॉइजनिंग क्या होती है? क्या कोई बंदा खाना खाने से मर भी सकता है? उस खाने में ऐसा क्या शामिल होता है कि जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है? ओवरऑल इसको हम कहते हैं फूड फूड पॉइजनिंग। इस पे थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। दो टर्म्स होती हैं, फूड सेफ्टी और फूड क्वालिटी। ये ना एक इंटायरली डिफरेंट चीज़ें होती हैं, लेकिन अक्सर लोग इसको ना कंफ्यूज कर देते हैं। सेफ्टी मीन्स फूड सेफ्टी मीन्स कि ऐसी चीज़ें कि जो कि आपको खाने के लिए मुज़र सेहत तो नहीं है, जिसको हम कंज्यूम करते हैं वो हमारे खाने के लिए काबिल एतबार हैं, सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। और क्वालिटी फूड के एट्रीब्यूट्स को कहा जाता है कि उसमें क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं। अच्छा, रिसेंटली एक वाक़या हुआ है जिसमें 4 लोगों की कैज़ुअलिटी हो गई, जिसमें से एक बच्चा भी शामिल था। अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है, जिसको कि मुख्तलिफ जो न्यूज़ है उसमें फूड्स के साथ रिलेट किया जा रहा है कि इन लोगों ने कुछ खाया था जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया। तो 2-3 दिनों से इस अनफॉर्चुनेट वाक़ये की जो न्यूज़ है वो काफ़ी सर्कुलेशन में है। ये एक वाक़या नहीं है, अगर आप में से काफ़ी लोगों को याद भी होगा, पास्ट में भी ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। लेकिन उसमें कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट बाद में नहीं आती, उसकी ट्रेसेबिलिटी नहीं की जाती। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत उसकी सही इन्फॉर्मेशन नहीं पब्लिक तक पहुंचती। लेकिन ये वाकयात काफ़ी अरसे से रोनुमा होते हैं हमारे पाकिस्तान में भी। इसमें कभी कोई कच्ची शराब पीने से जाँ बाक हो जाता है, किसी ने जहरीला दूध पी लिया, कोई खाना खा लिया। एक और जो वाकया था, काफ़ी हाइप पकड़ी थी, उसने नूडल्स खाने से 2 बच्चों की डेथ हो गई, जो कि बाद में भी इसको इसको भी डिनाई कर दिया गया कि वो नूडल्स में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि किसी को उस नूडल कंपनी तक का भी बताया गया हो। तो इस पे बात करते हैं अभी कि आइदर के खाने से भी किसी की वाकई जान जा सकती है या नहीं जा सकती। हमारे इधर अथॉरिटीज़ मौजूद हैं जो कि इस चीज़ को चेक करती हैं। लेकिन अब सेफ्टी और क्वालिटी को मिक्स करते हुए ज़्यादातर क्वालिटी पे काम किया जाता है, क्योंकि सेफ्टी के लिए जो मेन चीज़ है वो ट्रेसेबिलिटी होती है। हमारे इधर लोकल लेवल पे जो छोटी शॉप्स हैं उनको तो ट्रेसेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी नहीं पता। फॉर एग्जांपल ट्रेसेबिलिटी मैं आपको ऐसे बताऊं कि अगर एक छोटी सी भी शॉप है या बड़ा कोई बिजनेस है, उसके पास जो भी चीज़ें आ रही हैं उसके पास उसका रिकॉर्ड मौजूद होना ज़रूरी है। ये बाय लॉ कंपेल किया जाना चाहिए, ये अच्छी प्रैक्टिस में शामिल होता है कि आपके फूड बिजनेस में, फूड प्रीमिसेस में जो पानी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, जो दूध है, जो पोल्ट मीट आ रहा है, कोई भी मीट है, पोल्ट्री या दूसरा बीफ मीट, वो कहाँ से आ रहा है, किस सप्लायर से आ रहा है, उस सप्लायर की शॉप से लेके आ रहा है, उस शॉप का सोर्स क्या है। तो इसकी एंड तक जो ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम है ये मौजूद होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इधर नहीं है। तो एज अ इंफॉर्मेशन हम सबको ये मालूम होना चाहिए कि हम जो खा रहे हैं वो हम किस सोर्स से खा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप राह चलती किसी भी रेडी से कोई जूस पी लें, आपको क्या पता उसके पानी का सोर्स क्या है। सबसे ज़्यादा जो बीमारियां फैलती हैं हमारे इधर वो पानी से फैलती हैं, कंटामिनेटेड वाटर से फैलती हैं। दुनिया में भी ऐसी आउटब्रेक्स हम इसको कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा उसकी एग्जांपल्स मौजूद हैं। लेकिन उधर तो ट्रेसेबिलिटी के बहुत ज़्यादा सख्त कवानीन मौजूद होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट तो फिर भी वहाँ भी हो जाते हैं। लाइक साउथ अफ्रीका में 2018 में कंटेमिनेटेड मीट से 1000 कंफर्म केसेस आए, 200 की डेथ हो गई। रॉ अनियन था यूनाइटेड स्टेट्स में, उससे हंड्रेड्स ऑफ इलनेस हुई। जर्मनी में मेथी दाने से 53 डेथ्स हो गई। बहरहाल ये लोग इस डेथ नंबर ऑफ डेथ टोल को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं फॉर देयर ट्रेसिबिलिटी मेथड्स। ये जो एक इंसिडेंट हुआ इसकी थोड़ी सी डिटेल शेयर करते हैं। ये फैमिली एक लाहौर से इस्लामाबाद जा रही थी। तो रास्ते में कुछ स्नैक्स वगैरह इनके पास नहीं थे, कोई भूख लगी, किसी की कोई तबीयत ख़राब हुई, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में मुख्तलिफ इंकशाफात हैं। तो ये लोग मोटरवे से नीचे उतर गए, थोड़ा सा खानका डोगरा से किसी शॉप से इन्होंने कुछ जूसेस या स्नैक्स वगैरह लिए, वापस मोटरवे पे आ गए, तो आगे अपना सफ़र कंटिन्यू किया। राइट आफ्टर कंजप्शन जो एक ड्राइवर इनका सेफ है, उन्होंने बताया कि सबकी तबीयत ख़राब हो गई। तो बाद में फिर वो गाड़ी साइड पे, तो अनफॉर्चुनेट उनकी डेथ हो गई। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कुछ शक व शुबात भी हैं कि वो ड्राइवर कैसे बच गया, कोई और अवामिल शामिल हो सकते हैं, हो सकते हैं। अभी उनकी कोई कंफर्मेशन रिपोर्ट नहीं आई, हम इस पे नहीं कह रहे कि किस वजह से डेथ हुई है।
लेकिन जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आपसे ये शेयर करना था कि अगर हम इसमें फूड को भी शामिल करें तो हम इसको देखें, क्या फूड की वजह से डेथ हो सकती है? तो जी बिल्कुल फूड की वजह से भी डेथ हो सकती है। कुछ बैक्टीरियल टाइप्स हैं इंफॉर्मेशन के लिए, लिस्टेरिया इकोलाई, किन किन खुराक से कौन कौन से बैक्टीरिया जब उस पर अटैक करते हैं, कंटेमिनेट हो जाए वो स्पेसिफिक फूड उस बैक्टीरिया से, तो कौन सी फूड पॉइजनिंग होती है। अच्छा, इसमें एक स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस है। अगर इसको आप देखें तो इसका जो ऑनसेट टाइम है, फॉर एग्जांपल जो भी फूड इससे कंटामिनेटेड होगा ये बैक्टीरिया से, ये बैक्टीरिया उस फूड में शामिल होगा, तो विद इन 30 मिनट्स भी आपको सिम्टम्स आ सकती हैं फूड पॉइजनिंग की। और अगर आप लोग इसका डिस्टेंस देखें, इनका कंज्यूम खान का डोगरा से इन्होंने जब शॉप से परचेज किया उसके बाद ये भलवाल सालम के करीब जाके ये इंसिडेंट हुआ था, मतलब उधर अनफॉर्चुनेट डेथ हुई थी। तो इसमें 1 घंटे से 1.5 घंटे का डिफरेंस इनका आ रहा है। तो अगर हम इस चीज़ को मद्देनजर रखें कि सपोज करें अगर फूड कंटेमिनेटेड था, तो 1 से 1.5 घंटा इनफ था फूड पॉइजनिंग काज करने के लिए। ठीक, डॉक्यूमेंटेड में ये चीज़ मौजूद है कि 30 मिनट्स से ये लेके 8 घंटे तक, इसके दौरान कभी भी इनके उस कंटेमिनेशन फूड से स्टेप्टो ओरियस की जो फूड पॉइजनिंग है वो हो सकती है। कुछ इनके पास जूसेस के कैंस मिले थे और कुछ स्नैक्स थे, लेकिन अगेन वही चीज़ है कि ना किसी ने रिपोर्ट किया कि वो जूसेस कौन से थे, वो स्नैक्स कौन से थे। चले बंदा पब्लिक की अवेयरनेस के लिए ये कुछ चीज़ें इंफॉर्मेशन, ताकि जो मुहतात रहना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, वो चीज़ को अवॉइड कर ले। या कम से कम जो अथॉरिटीज़ हैं वो तो वैसे भी काम करेंगी पब्लिक के लिए, कि वो उसके बैच को ट्रेस करते थे, कहाँ से आई थी, उसकी ट्रेसेबिलिटी क्या थी। अब इसमें ये चीज़ भी देखने की काबिल है कि क्या इन्होंने जूसी स्नैक्स के अलावा कोई मीट आइटम सैंडविचेस वगैरह भी उधर से खाए थे या नहीं खाए थे। तो बात करने का मकसद ये है कि फूड पॉइजनिंग एग्जिस्ट करती है और ये इवन डेथ भी कॉज कर सकती है। इसलिए हम सबको इसको लाइट नहीं लेना और इसको हमें अपने खाने पीने में बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। इसमें जो सिम्टम्स आती है ना, खराब फूड कह लें या बाज़ औक़ात उसकी स्मेल वगैरह भी आपको इतनी इरिटेट नहीं करती। टेक्सचर, टेस्ट, हर चीज़ ठीक होती है, लेकिन उसमें बैक्टीरियल रिएक्शन ऐसा, कंटेमिनेशन ऐसी आ जाती है, हैवी मेटल्स की आ गई, बैक्टीरिया की आ गई, कोई भी सोर्स आ गया, तो अगर तो आपको खाना खाने के फ़ौरन बाद 1-2 घंटे से लेके 12 घंटे के अंदर अंदर नोज़िया, डिहाइड्रेशन, स्टमक क्रैम्प्स, ये सारी सिम्टम्स आपको हो सकती हैं फूड पॉइजनिंग की वजह से। दो चीज़ें अक्सर होती हैं, एक एक्सपायरी डेट मेंशन होती है, उसको आप देख लिया करें। एक बेस्ट बिफोर डेट होती है, बेस्ट बिफोर डेट, बेस्ट फोर नहीं, बेस्ट बिफोर डेट। इसको हम बाद में कभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि इसमें क्या फ़र्क होता है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस हमें क्या लेनी चाहिए इस वाक़ये से, और जो हम बैक में हम हिस्ट्री में देखते हैं, तो कोशिश करें जब भी सफ़र करें तो अपना खाना साथ लेके जाएं। पानी का जो सोर्स होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सी बीमारियां पानी से भी आती हैं। घर से अपना फिल्टर्ड पानी लेके जाएं। अगर आपने बाहर से अनफॉर्चुनेट कभी लेना भी पड़ गया तो एक ऑथेंटिक जगह से आप पानी लाजमी बाय किया करें। आजकल ना लोकल बॉटल्स पैकिंग की बहुत हैं। मैं तो हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप उनको यूज़ ना करें, क्योंकि उनके कोई सोर्स का नहीं पता उसमें हैवी मेटल है या नहीं है। तो हमेशा ऑलवेज ऑथेंटिक जो सोर्स होता है ना उसका पानी का इस्तेमाल किया करें। खुराक अपनी लेके जाएं, जो भी घर से सैंडविचेस वगैरह बनाने हैं। अगर तो रास्ते में कुछ लेने की ज़रूरत भी पड़ी है तो आपने फ्रूट्स का इस्तेमाल करना सफ़र के दौरान। घर में या वैसे भी जब भी खाना खाएं, सबसे पहले ये तो हमें पता है, हमारा फ्रीज़ा भी है, अपने हैंड वॉश होने चाहिए प्रॉपरली। घर में जब फूड स्टोर करते हैं आप उसको क्रॉस कंटेमिनेशन से बचाएं। फ्रिज में स्टोर करने का भी एक अलग तरीका होता है। मीट की प्रोडक्ट्स रास्ते में कभी बाज़ार से अनटिल अनलेस आपको श्योर हो कि ये सोर्स ठीक है, ये जो जगह है ये ठीक है, तो उसको अवॉइड किया करें। होप सो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो लास्ट लाइक करें, कमेंट करें, तो इंशाल्लाह सेफ्टी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।